श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त श्रोताजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। ग्रंथ श्री राधा माधव चिंतन से आज हम उस अध्याय का श्रवण करेंगे जिसका शीर्षक है मंजरी की भावनिष्ठा, जो इस ग्रंथ में इस प्रकार से वर्णित है। हे श्री राधे, इस दासी को अपनी प्राणेश्वरी की दया की पात्र जानकर नागराज श्री कृष्ण स्नेहपूर्वक चूमना, आलिंगन करना एवं सुरत मत से उन्मादित करना चाह रहे हैं। विचित्र स्नेह संपत्ति प्रदर्शित कर रहे हैं, तथापि अद्भुत गति तुम्हारे पदर्श विलास में ही मेरा मन निविष्ट है। श्रीपाद का मन राधा पदपंक रस में डूबा है। स्वतः प्रणेदित भाव प्रेरणा ने चित्त में श्री राधा के दास्य रस की अपूर्व अनुभूति जगा दी है। बाहवेश में भी राधा दास की अपूर्व झंकार, राधा दासित्व का अभिमान अन्य सब आवेशों को ग्रस कर हृदय क्षेत्र में सुमेरु शिखर की तरह अटल भाव से सिर उठाए खड़ा हो गया है। स्वामिनी की स्मृति सर्वोपरि आनंदमय है। जगत का सभी कुछ सुख दुखदायक प्रतीत होता है, तभी भक्त कंठ की आकुल प्रार्थना है, मुझे अब और संसार की आवर्जना में मत फेंकना। अब तो तुम पादपंक पाशे करे अनुचरी। श्री राधा के अनुचरित्व के अभिमान में श्रीपाद इस श्लोक में मंजरी की अनन्य भावनिष्ठा व्यक्त कर रहे हैं। पिछले श्लोक में स्फूर्ति के रुकने पर बाह्य अवस्था में श्री राधा पद पंकजों की अविच्छिन्न स्मृति की प्रार्थना की है। देखते देखते श्रीमती की कृपा से स्फूर्ति में एक लीला छवि आंखों के आगे फूट उठी। श्री वृंदावन में विहार परायण है श्री राधा श्याम। किंकरी के रूप में श्रीपाद छाया की तरह युगल पद सेवा में लगे हैं। आज किंकरी की सेवा से परम संतुष्ट होकर श्रीमती उसकी सेवा निष्ठा के लिए उसे चूमने, आलिंगन आदि करने के लिए आंखों के इशारे से नागर को प्रेरित कर रही है। यद्यपि किंकरियों के अंग संग की इच्छा श्री कृष्ण के अंतस में नहीं जगती, तथापि अपनी प्राणेश्वरी श्री राधा की कृपा पात्र जानकर सखियों से कहीं अधिक मंजरी की विलक्षण भाव निष्ठा के लिए नागराज श्रीमती के संकेत पर किंकरी को चुंबन, आलिंगर और सुरतमत से उन्मादित करना चाह रहे हैं और विचित्र स्नेह संपत्ति दिखा रहे हैं। यहाँ विचित्र स्नेह संपत्ति का अर्थ है विषयमय भाव अथवा आश्चर्यजनक स्नेह संपदा। कारण मंजरी से मिलने की आकांक्षा श्री कृष्ण में कभी नहीं जगती। किंकरी का मन श्री राधा के पदर्श विलास में अर्थात श्री चरण सेवा रस में मग्न है, इसलिए वह नागर की उस चेष्टा पर नहीं कहते कहते नागर को रुकवाने के लिए अपनी ईश्वरी के चरणों में पड़कर प्रार्थना कर रही है। ईश्वरी भी किंकरी की भावनिष्ठा देखकर हंस रही है। इस विषय में श्रीपाद ने अपने वृंदावन महिमामृत में लिखा है, मंजरिया श्री राधा के पद कमल दास में ही अनन्य चित्त है। श्रीहरि के अंग संग की वासना उनमें सपने में भी नहीं आती। श्री कृष्ण बलपूर्वक उनकी कंचुकी खींचकर कुछ करना लगते हैं तो वे अश्रुपूर्ण होकर प्रलाप कर उठती हैं। इस पर मेरी आत्मा प्राण स्वरूपिणी श्री राधा हंसती है। मंजरियों की भावशुद्धि अति अनिर्वचनीय है। वे नाम से मंजरी, स्वभाव से भी मंजरी। जैसे मंजरी खिले फूल के पास रहकर उसके प्रति भ्रमर की लिप्सा बढ़ाती है, मंजरी के साथ भ्रमर का विलास नहीं होता, वैसे ही ये श्री राधा के निकट रहकर उनके प्रति मधुसूदन की लिप्सा बढ़ाती हैं। कभी भी स्वयं उनके अंग संग की इच्छा नहीं करती। जिन्होंने श्री कृष्ण आलिंगन स्वाद वांछा से विरक्ति रूपी व्रत लिया है, जो श्री राधा के सुख में ही एकमात्र तृष्णाशीला है, अर्थात श्री कृष्ण के साथ श्री राधा का मिलन संपादन रूपी श्री राधा का सुख ही जिनका एकमात्र काम्य है, उन्हीं कस्तूरी आदि सखियों मंजरियों ने व्रत का फल प्राप्त किया है। श्री राधा कृष्ण की रहस्यमयी सेवा ही इनका अभिष्टतम है। वह सेवा प्राप्ति ही श्री कृष्ण आलिंगन स्वाद वांछा से विरक्ति रूपी व्रत का चरम फल है। जो सिद्ध का लक्षण है वही साधक का साधन है। इस रीति के अनुसार मंजरी भाव साधक का साधन काल में श्री युगल सेवा ही एकमात्र काम में होना चाहिए। शील ठाकुर महाशय की प्रार्थना में आता है,
कालिंदेर कूले केली कदम्बेर वन रत्न वेदेर पेर साब दूजन श्याम गौरी अंगे दिवा चंदे निर्गंध चामर डुलावे कबे हेरे मुख चंद्र गाथिया माला तेर माला दिबे दोहारे गले अधरे तुलिया दिबे कर्पूर तांबुले नील पटांबर यत्ने पराए वे पाए दिब रतन मंजीरे भृंगरेर जले रांगा चरण धोई वे मोछावे आपन चिकुरे कुसुम कमल दले सेज बिछाए वे शयन कराब दुहंकारे धवल चामर आनी मृदु मृदु बीजब छरमती दुहुक शरीरे। यही साध्य, यही साधना गौड़ीय वैष्णवों की इसी कामना से भरा है जीवन। इसी परमाभिष्ट प्राप्ति के लिए ही साधन, भजन, श्री गुरु पादाश्रय। यदि और कुछ ना भी हो सके, ये कामना हृदय में लेकर मरने से भी लाभ है। जीवने मरने गति राधा कृष्ण प्राणपति दुहार प्रीति तरस सुखे युगल संगीत जारा मोर प्राण गले हारा ऐ कथा रहो मोर बुके। किंकरी ने श्री श्री राधा माधव के प्रीति रस में मग्न होकर ही अशेष ब्रज बंधुओं के चरम काम श्री गोविंद के अंग संग रूपी महासंपत्ति को दूर छोड़ दिया है। कोई मंजूरी युगल सेवा के लिए माला बनाने के लिए कुसुम चयन कर रही थी। श्री कृष्ण उसे देखकर बोले, हे शुभांगनगी, इस कुंज में कुछ समय मेरे साथ विलास कर अपना जन्म सफल करो। तब उस मंजरी ने श्री सुलभ वाम्य चातुर्य आदि छोड़कर अपने मन का अभिप्राय व्यक्त करते हुए कहा, हे गोविंद, राधा रूपी सुरतालस्य की भूमि पर तुम्हारी जो उज्ज्वल रसकला या श्रृंगार रस वैदग्ध चलता है, मैं उसी की अभिलाषा करती हूँ। उसी का प्रभाव है कि तुम्हारे जिस अंग संग रस ने असंख्य बंधुजनों के मनोरथ की चरम सीमा प्राप्त की है, उसके लिए मेरे मन में कभी उत्सुकता नहीं। इसलिए मेरे काम्य सुख में ही तुम मुझे निमग्न किए रखो। जैसे कृष्ण की इच्छा अथवा चेष्टा के फलस्वरूप मंजरियाँ उनके अंग संग की इच्छा व्यक्त नहीं करती, वैसे ही श्री राधा की चेष्टा भी उन्हें इस कार्य में प्रवर्तित नहीं कर सकती। यथा एक बार श्रीमती राधा ने मणि मंजरियों को श्री कृष्ण के निकट अभिसार कराने के लिए किसी सखी को नियुक्त किया। वह युक्तिपूर्वक अभिसार ना करा पाई तो लौटकर श्री राधा से बोली, हे प्रिय सखी, तुम्हारे आदेश से मैंने नाना प्रकार के प्रलोभन वाक्यों से मणि मंजरी को श्री कृष्णांग संग सुख के लिए प्रवर्तित करने की चेष्टा की, पर उसने किसी प्रकार से भी श्री कृष्ण अभिसार की इच्छा नहीं की। अतएव मैं समझ गई कि उसका चित्त विशुद्ध है। आलोच्य श्लोक में श्री श्री राधा कृष्ण दोनों की ही मंजरी को श्री कृष्ण मिलन के लिए प्रवर्तित करने की चेष्टा व्यर्थ हुई है। मंजरी का मनोभृंग श्री राधा के पद पंख मकरंद रस के आस्वादन के अतिरिक्त और कुछ भी कामना नहीं करता। श्री राधा है अद्भुत गति, इसलिए उनका दास्य भी अति अद्भुत है। उस अद्भुत श्री राधा पदरस विलास में दासी श्रीपाद का मन सतत निमग्न रहा। श्लोक का एक और प्रकार का व्याख्या माधुर्य आस्वादन किया जा सकता है। अभिसारिका है श्री राधा, किंकरी के रूप में श्रीपाद छाया की तरह उनके साथ है। आज शाम मिलन की उत्कंठा में श्रीमती लंबा रास्ता पार कर मिलन कुंज के द्वार पर पहुंची है। बहुत दूर चलने से सुकुमारी के श्री चरण विवश हो गए हैं। लीला की योग्यता उनमें नहीं रही। श्रीमती के मन की बात समझकर किंकरी ने इस तरह उनके श्री चरण दबाए कि उनकी विवशता दूर हो गई। श्री चरणों में लीला की योग्यता आ गई। श्री राधा श्री कृष्ण सेवा की योग्यता पाकर उत्फुल्लित है। किंकरी की सेवा से परम संतुष्ट है। किंकरी को कुछ पुरस्कार देंगी। किंकरी को स्नेह के साथ वक्ष के निकट खींचकर बार बार चुंबन आलिंगन कर रही है। सुरत मत में मत्त है श्रीमती। उस गंधाभास से वे किंकरी को भी विमत्त कर रही है। अर्थात श्रीमती भावी लीला की स्मृति में सुरत मत में विमत्त है। किंकरी उनकी वैसी श्रीमूर्ति देखकर उनका श्री कृष्ण के साथ शीघ्र मिलन कराने की कामना में मत्त है। किंकरी के आगे अपूर्व स्नेह संपदा प्रकट कर रही है। किंकरी कृतार्थ है। श्री चरणों की ओर निहार रही है। मन ही मन सोच रही है, हे श्री राधे, तुम अद्भुत गति हो। तुम्हारा पदरस विलास भी अति अद्भुत है। अतएव हे प्राणेश्वरी, तुम यही कृपा करो कि तुम्हारे पदरस विलास अर्थात सेवा सुख को त्याग कर अन्य सुख में अपने को भूल ना जाओ।
किंकरियाँ सेवा को भूलकर सखियों की तरह श्री राधा सख्य तक की इच्छा नहीं करती। शील रघुनाथ दास गोस्वामी चरण ने कहा है, पदाब्ज योस्तव विना वर दासमेव नायंत कदापि समय किल देवी याच्य साख्यायते मम नमस्तु नमस्तु नित्य दासायते मम रसस्तु रसस्तु सत्यम। हे देवी, तुम्हारे चरण कमल युग में श्रेष्ठ दास के अतिरिक्त और कुछ भी कामना नहीं करती। तुम्हारे सख्य को प्रणाम करती हूँ। सख्य मेरे सिर पर रहे, तुम्हारे दास की प्राप्ति के लिए ही मैं लालायित हूँ। सखी होकर भी दासी मधुरस के अंतर्गत भाव की सेवा, रूप गुणों से किशोरी अंतरंग सेवाधिकारिणी दास रस की पात्र है। भक्ति का अर्थ ही है सेवा। जो लोग प्रेमिक है उनका जीवन सर्वस्व ही है अभिष्ट को सेवा। श्रीमद रूप गोस्वामी पाद ने श्री युगल चरणों में प्रार्थना की है, हे श्री कृष्ण, हे राधे, तुम दोनों के चरणों में सेवा के अतिरिक्त मैं और कुछ भी प्रार्थना नहीं करता। तुम मुझ पर प्रसन्न होकर मेरा मनोरथ पूर्ण करो। हे अनाथ जनवत्सल श्री कृष्ण, हे अनाथ जन पालिके श्री राधिके, अपना साक्षात दास देकर मुझे धन्य करो। यह दीन जन मस्तक पर अंजलि बांधकर यही भिक्षा चाहता है। कृपा कर इसकी सेवा प्राप्ति रूप अभिलाषा पूरी करो। शील सरस्वती पाद श्री राधा की अतुलनीय स्नेह संपत्ति पाकर भी सेवा पक्ष भूल नहीं पाते और बोले, तवे श्री राधे पदर्स विलासे मम मन, तवे श्री राधे पदर्स विलासे मम मन। इस प्रकार से ग्रंथ श्री राधा रसुधा निधि से आज के अध्याय की संपन्नता होती है। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।